नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे काकरोच जनता पार्टी के बारे में। काकरोच जनता पार्टी कैसे उसका फ़ॉर्म हुआ, कैसे बना वो, उस पे हम नहीं जाएँगे। हम बात करेंगे कि 6 जून को जनता दिल्ली के जंतर-मंतर पे उसका जो पहला प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट का हम लोग आज मूल्यांकन करेंगे कि वह प्रोटेस्ट सफल रहा, आंशिक सफल रहा या असफल रहा। जैसे कि आप सारे लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट्स, वीडियो, बहुत सारे अच्छे न्यूज़ चैनल या बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ आपने देखी होगी। और एक निष्कर्ष पे आप पहुँचे होंगे कि काकरोच जनता पार्टी कैसे फ़ॉर्म होती है, लोगों के युवाओं के बीच में आती है और जो न्यूज़ चैनल हैं कैसे उसको लगभग समाप्ति की दिशा में दिखा रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी का जो पहला प्रोटेस्ट है वो कितना बेकार रहा, कैसे असफल रहा। उसके बारे में लोगों ने जो ज़्यादातर कमेंट और वीडियो मैंने देखे हैं वो इसी टाइप के वीडियो हैं और जो बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उनके हैंडल से भी बड़े सकारात्मक कह लीजिए कि उस टाइप के व्यू नहीं दिखे कि उस प्रोटेस्ट को लोगों ने सकारात्मक दिशा दिया। आइए बात करते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट स्थल आपको पता है 6 जून का डेट था और 8 बजे का समय था कि पहली बात ये है कि लोगों का मानना है कि वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचे। तो इसके बारे में जो क्रिटिसिज़्म है कि बहुत सारी जितना इसका हाइप था, जितने इसके फ़ॉलो करने वाले लोग थे, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम लोग पहुँचे। ठीक है? दूसरा मुद्दा था कि ऑर्गेनाइज़ वे में यह मूवमेंट नहीं था। ठीक है? इसकी बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि ये क्या अपने मुद्दे से भटक गया था क्या? मुद्दे की बात के लिए जिन मुद्दों के लिए इसका प्रोटेस्ट रखा गया था, क्या उन मुद्दों को वहाँ पे डिस्कस किया गया या वो माँग की गईं? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली इसकी आगे की रूपरेखा क्या होगी? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात मैं ये इस मंच से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है। सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों ने इस चीज़ को दर्शाया। इसको डिनाई आप नहीं कर सकते कि इतने कम टाइम में जो बेरोज़गार और जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक का मामला है या ये सारे मुद्दे, इन सारे मुद्दों को प्रकट करने में जो युवा और लोग हैं उन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ी। इस पॉइंट पे गवर्नमेंट बैकफुट पे है। सबसे पहली बात क्या है कि जंतर-मंतर पे कुछ युवा वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों ने आरोप लगाया कि मुद्दे से भटक गए। मुद्दा क्या था? मुद्दा था बेरोज़गारी, मुद्दा था नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला या किसी भी परीक्षा में पेपर लीक का मामला। ठीक है? तीसरा कि जनता को ये लगा कि यह एक मंच है, इस मंच के थ्रू हम अपनी चाहे वो किसान की माँग हो, चाहे बेरोज़गारी की माँग हो, चाहे जो भी एक्स, वाई, ज़ेड उनकी डिमांड है, हर डिमांड करने वाले लोगों को लगा कि यह एक ऐसा मंच है जो हमें अ, न्याय दिला सकता है। हो सकता है सरकार जो आज के डेट में हमारी जो माँगें हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके अगेंस्ट ये एक प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट हमेशा क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, लेकिन एक चिंगारी से ही बहुत बड़ी आग होती है। तो ये एक चिंगारी थी और चिंगारी जलने में सफल हो गई। युवाओं के मन में, लोगों के मन में इसने आस दिखाया। ठीक है, बहुत भारी मात्रा में क्राउड नहीं पहुँचा, लेकिन हर व्यक्ति जैसा कि न्यूज़ चैनल ने बताया कि कोई जबलपुर से आया है, कोई राजस्थान, कोई अलवर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। ठीक है? और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं, वो खुद यूएस से चल के आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके आह्वान पे, ठीक है, 2500 3000 लोग पहुँचे। आज की डेट में क्या है कि जंतर-मंतर पहुँचने पे कहीं से भी, जो भी कहीं से गया होगा, 100-200 रुपए तो खर्च किया होगा। तो आज के डेट में वो अपना 1 दिन का जॉब छोड़ा, वहाँ पहुँचा, उसको लगा कि एक होप है कि यहाँ से बदलाव बदलाव की एक हवा यहाँ से चल सकती है। तो इसको मैं नहीं मानता कि ये असफल है और जहाँ 5000 या 10,000 के रूप में लोग पहुँचे, वही सफल आंदोलन नहीं कहा जाएगा। जहाँ आज के इस दौर में अगर आपका कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर आपके क्षेत्र में अगर उसका कोई भाषण या कोई सम्मेलन हो रहा है, तो आपको पता है कि किस तरीके से लोग पहुँचाए जाते हैं। कि भई उनके जो क्षेत्रीय स्तर के लोग होते हैं, वो गाँव-गाँव घूम-घूम के लोगों को इकट्ठा करते हैं और बसें बुक करते हैं 5-5 सौ रुपए, 8-8 सौ रुपए प्लस खाना-पानी ऑफ़र करते हैं, तब एक जगह पे लोग 2000 ढाई हज़ार लोग इकट्ठा हो पाते हैं। ऐसे में दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर पे अगर वहाँ 2500 लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो आप समझिए कि वो 2.5 लाख के बराबर हैं। तो ये चीज़ तो कहने की बात ही नहीं है कि वहाँ लोग नहीं पहुँचे, भारी मात्रा में नहीं पहुँचे। आपको पता है कि भई एट ए टाइम दिल्ली में लोगों का पहुँचना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी 2500 दिल्ली के व्यस्तम अपना समय निकाल के 2500-3000 लोग पहुँचे। राजनीतिक पार्टी के लोग थे, कोई बात नहीं। राजनीतिक पार्टी या विपक्ष आज के डेट में इतना समर्थ नहीं है कि वह लोगों के मुद्दे को उठा पाए। निश्चित रूप से इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आए दिन एक-एक प्रदेश वो हारता जा रहा है। तो अगर कोई साहस कर रहा है, तो उसके समर्थन में क्या बुराई है? हर कोई व्यक्ति उसका समर्थन ले।
चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, उसको जाना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। क्या जो सत्ताधारी सरकार है या विपक्ष में सरकार है, क्या बहुत सारे पार्टियों को संयुक्त करके अपनी सरकारें नहीं बनाती है क्या? गठबंधन की सरकार बनती है कि नहीं बनती है? तो जब आप चुनाव जीत के आप संसद में जाएँ, तो आप गठबंधन कर सकते हैं और किसी आंदोलन में गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? हर स्तर के हर युवा हर राजनीतिक पार्टी के लोग वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोज़गारी किसी पार्टी की समस्या है क्या? पेपर लीक किसी पार्टी की समस्या है क्या? तो अगर बेरोज़गारी, पेपर लीक और इस तरह के जो मुद्दे हैं, वह अगर व्यक्तिगत समस्या नहीं है, तो हर पार्टी, धर्म, जाति के लोग, उस संप्रदाय के लोग उसमें भाग ले सकते हैं। ये तो और अच्छी बात है, हर पार्टी के लोग आएँ। हर पार्टी के लोगों को ये महसूस हुआ कि चलो भाई ठीक है, हो सकता है कि ये चिंगारी एक बहुत बड़ा आग बन जाए। दूसरी चीज़ कि उनके प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगा कि भई वो 4 घंटे खड़े नहीं हो पाए। अरे भाई 45 डिग्री में 4 घंटे क्यों खड़ा हो जाए भाई वो? वह व्यक्ति आया और अपनी उसने बातें रखी, काम खत्म हो गया। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम वहाँ अगर 2 दिन स्टे करें तभी जो अ, हमारा आंदोलन है वो सफल रहेगा। आंदोलन में लाठीचार्ज हो, पानी की बौछार हो, लोग अरेस्ट हो, वही आंदोलन आंदोलन थोड़ी ना होता है। भई वहाँ पे कुछ लोग शांतिप्रिय ढंग से इकट्ठा हुए, अपनी बातें रखी, सरकार को एक मैसेज दिया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स में मैंने देखा कि किसी को प्यास लग गई है, कोई एसी की तरफ भाग रहा है, लोग 4 घंटे खड़े नहीं हो पाए। ये क्यों 4 घंटे खड़े हों? प्रोटेस्ट का ये मतलब थोड़ी ना है कि लोग मूर्छित होके गिर जाएँ, तभी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट में पानी पीना मना है क्या? कोल्ड ड्रिंक्स पीना मना है क्या? भई पानी पिएँगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएँगे, छाँव में जाएँगे, तभी उनकी आवाज़ लंबे समय तक जाएगी। तो ये कहना कि यह पूरी तरीके से खारिज है, ये तो ऑर्गनाइज़ ही नहीं था। भई ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन थोड़ी ना था, कि हमें सरकार का विरोध करना है और हम सरकार के अगेंस्ट वाली पार्टी हैं, हमारे पास मोटा फंड है और हम क्या है कि पूरी व्यवस्था के रूप से पूरी व्यवस्था के तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। भई ऐसा नहीं था। ये प्रोटेस्ट ही स्वस्फूर्त प्रोटेस्ट हुआ, लोग पहुँचे, लोगों ने कॉन्ट्रिब्यूशन किया, इसकी तो कोई संरचना ही नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं थी। एक व्यक्ति के मन में यह विचार हुआ कि हम सरकार के खिलाफ इन-इन मुद्दों पर विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ माइक हो, वहाँ पानी का अरेंजमेंट हो, लोग आराम से वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ हो, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है कि लोग वहाँ पूरी तरीके से अपनी बात रखने गए, बोला, जिसको मन किया वो भारत माता के जय के नारे लगाए, जिसको मन किया उसने कहा कि भई शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें, जिसको मन किया वो कृषि कानून के बारे में कुछ लोग वहाँ बात कर रहे थे। किसान की अपनी समस्या थी, बेरोज़गार की अपनी समस्या थी। अब क्या 9वीं 10वीं कक्षा का बच्चा, जो 2 साल तैयारी करता है, नीट और जेईई मेन्स का एग्ज़ाम देता है, वो आके जंतर-मंतर पे खड़ा हो, यही शोभा देता है क्या? कि वो आके कहे कि भई हमारा पेपर लीक क्यों हो गया? हमने 3-4 साल से हमने तैयारी की, हमने पढ़ाई की। ये तो कोई बात होती नहीं कि वो आके बोले। मतलब अब इतनी भी शर्म नहीं है इस बात को कहते हुए कि विद्यार्थी तो वहाँ था ही नहीं। अरे भाई विद्यार्थी क्यों वहाँ रहेगा? विद्यार्थी की जगह आंदोलन थोड़ी ना है, आंदोलन स्थल। विद्यार्थी तो पढ़ेगा, आंदोलन आप करो। जो विद्यार्थी के माता-पिता हैं, जो उनके अभिभावक हैं, भाई-बंधु हैं, वो पहुँचे थे अपनी बात रखने के लिए। अब वो 4 साल तैयारी भी करे, आप पेपर लीक कर दें और वो आंदोलन करने आए। मतलब शर्म तो बची ही नहीं है। क्या पाना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? मतलब हर चीज़ का मज़ाक हो गया है। मतलब अब ये भी मान ली जाए कि भई जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है, वो भी नहीं हो पाएगी। भई क्या ही सिक्योरिटी है भई? हम आए दिन देखते हैं, अभी आप न्यूज़ में देखेंगे कि कल किसी को मारा गया और अगले दिन उस आरोपी को खोज के उसका एनकाउंटर हो जाता है। उसके घर पे बुलडोज़र गिर जाता है। उसके घर को बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। भई ये उत्साह जब पेपर लीक हो रहा है तो कहाँ चला जा रहा है? ये उत्साह तो नहीं दिख रहा है। भई एक छोटी-सी चीज़ है, पेपर लीक मामला। आपके पास सारी मशीनरी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास बहुत सारे एसटीएफ है, बहुत सारी पुलिस है, आर्मी, सेना, हर चीज़ तो है आपके पास। आपके लोग हैं, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब कोई भी चीज़ मैनेज हो क्यों नहीं पा रही है? नहीं हो पा रही है तो स्वतः छोड़ दीजिए भई, कि ज़बरदस्ती ही कि हम ही करेंगे चीज़ों को। हम जगह-जगह अपनी सरकार बना लेंगे और हम ही ले चलेंगे जैसे ले चलना है। ये तो कोई तरीका नहीं हो गया। भई आप सॉल्यूशन दीजिए ना। अगर ठीक है, आपको लग रहा है कि जनता आपको मैंडेट दे रही है, स्टेट जनता
कि आप बड़े लोकप्रिय हैं, अच्छी बात है, लोकप्रिय हैं, रहिए। लेकिन आपकी जवाबदेही भी तो है कि भई इन छोटी-छोटी चीज़ों पे आप अपनी सफलता दिखाइए। आज तक पेपर लीक मामले में कोई कोई ठोस डिसीज़न ही नहीं आया। अभी पिछले पेपर लीक के बारे में आप बात करेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं। सीबीआई के पास जाएगा मामला, जा रहा है, लगातार जा रहा है, 50-60 पेपर 4-5 सालों में, 8 सालों में लीक हुए, जा ही रहा है, सीबीआई के पास जा रहा है। रॉ के पास भी भेज दीजिए 2-4 मामला, देख लीजिए। किसी एक का तो परिणाम बाहर निकाल के बताइए कि भई इस परीक्षा में ये हुआ था, विद्यार्थियों के साथ ये समस्या आई और हमने इसका ये निदान किया। नहीं हो पा रहा है, सिंपल सी बात है। हो क्यों नहीं पा रहा है? आप ही के लोग बैठे हुए हैं इस मामलों में। भई पेपर लीक का मामला है, तो भाई कोचिंग वाला कर रहा है। आपसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो कोचिंग वाला है। क्यों कोचिंग वाला है भई? आप ढंग से शिक्षा दे देते तो क्यों कोई कोचिंग के पास जाता? कोचिंग ठीक है, कोचिंग वाले कोचिंग चला रहे थे। अब कोचिंग से कोचिंग को बंद करने की नई व्यवस्था आ गई भई। फायर का उनके पास एनओसी नहीं है। आए दिन कोचिंग बंद कराने की सबसे बड़ा कंडीशन है कि भई उनके पास फायर सेफ्टी का वो नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं उनके पास। कोचिंग बंद हो गई, ठीक है बंद कर दीजिए। लेकिन बंद करने के बाद आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? ये भी तो सोचिए ना आप। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मुझे लग रहा है कि संक्षिप्त में ही इसकी चर्चा हमें करनी थी। तो बेसिकली देखिए किन्हीं जो भी अगर इस परिदृश्य को आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं भी यह मूवमेंट असफल नहीं रहा। ठीक है, इस मूवमेंट की कोई राजनीतिक संरचना नहीं है। ठीक है, हो सकता है भविष्य में हो सकता है ना भी हो। लेकिन देखिए सरकार को चश्मा लगाने के लिए ये काफ़ी है। कि भई आप देखिए, आपके खिलाफ हैं इतने लोग, इतने युवा, युवाओं में कितना आक्रोश है आपको लेके। ठीक है, ईवीएम में अ, हैक हो रही है, नहीं हो रही है, उसका मुद्दा नहीं है। अगर आप स्टेट बाय स्टेट आप जीतते जा रहे हैं, वहाँ आपके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो भई मुख्यमंत्री इसलिए थोड़ी ना बन रहे हैं कि बेरोज़गारी हम बढ़ा देंगे, महँगाई बढ़ा देंगे, पेपर लीक करा देंगे, इसीलिए थोड़ी ना मुख्यमंत्री बन रहे हैं आपके। भई आपकी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि कहीं न कहीं चीज़ों को आप ठीक करिए। भई आपके सारे लोग ही हर प्रदेश में बैठ जाएँगे, तो भई जनता किससे आशा करेगी? फिर तो जो आप देंगे वही लेंगे। आप राशन दे दीजिए, लोग खाना खा लेंगे, बैठे रहेंगे। आप पेपर लीक कराइए, आप बेरोज़गारी बढ़ाइए, आप गैस का दाम बढ़ाइए, आप अपने पड़ोसी देशों से शत्रुता मोल लीजिए, यही तो हो रहा है भई। तो निश्चित रूप से ये जो मोमेंट है, ये सरकार की आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। सफल हो, न हो, कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी इससे गठित होगी, नहीं होगी, डज़न्ट मैटर है। लेकिन मैटर ये है कि सरकार को अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होगी, चीज़ों को देखना होगा। नहीं तो एक छोटी-सी चिंगारी ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और जिसने 10 साल बीजेपी या जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको नाके चने चबवा दिए। 10 साल तक वो हर जगह होने के बावजूद भी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई। आज भी केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश हो पाए। तो मैं राजनीतिक विमर्श में नहीं जाना चाहता, वो हमारा मुद्दा भी नहीं है। लेकिन सरकार की आँखें खोलने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट बहुत काफ़ी है। वहाँ अगर 10 लोग भी पहुँच गए होते, तो भी ये मुद्दा सार्थक रहा होता। तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और जैसे मन की बात है, मन की बात में आके आप ये बोलिए कि भई 2026 के नीट पेपर लीक के आरोपियों को ये सज़ा दी गई। बोलिए भई, जनता को बताइए। ये कब होगा? जनता अब ये चाहती है कि आप मन की बात में ये बताएँ कि बेरोज़गारी का दर कैसे कम किया जा रहा है? कैसे लोगों के किचन तक रसोई पहुँचाई जाएगी? भई ऐसा थोड़ी ना उज्ज्वला योजना से सिलेंडर बाँट देने से लोगों के यहाँ स्वतः गैस जलने लगेगा। भई गैस भरवाने में जो किल्लत हो रही है उसका क्या समाधान है आपके पास? मन की बात में इस इन बातों को आप रखिए। लोग ये सुनना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में आपकी सरकार बने, कहीं कोई समस्या नहीं है, बनाइए, खूब बनाइए। लेकिन समस्याओं का समाधान भी आप दीजिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सरकार की आलोचना, सरकार पे कटाक्ष और मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो सही चीज़ें हैं वो जनता के सामने आएँ और सरकार भी जो सही चीज़ें हैं उनको स्वीकार करे। बात बुलेट ट्रेन चलाने की नहीं है, बात ये है कि जो हमारी नॉर्मल ट्रेनें हैं उनकी भी स्पीड बढ़े। जब लोग आके ये चीज़ बोलेंगे तब नहीं। जो समय 20 साल पहले ट्रेनों का था आज भी है। आप बुलेट ट्रेन चला लीजिए चाहे महाबुलेट ट्रेन चला लीजिए, मतलब वो नहीं है। जनता को उसका लाभ क्या मिल रहा है? भई पैसा है, पैसा दे के लोग जहाज़ से चले जाएँगे। पैसा है, पैसा दे के लोग बुलेट ट्रेन में चले जाएँगे। अरे आम जनता के लिए आपने जनरल में क्या व्यवस्था किया? ये तो बताइए आप। आज भी जनरल ट्रेनों की हालत वही है। लोगों की बैठने की सीटें 70 हैं, लोग बैठते हैं 570।
670 आदमी के ऊपर आदमी बैठ के जाता है, वहाँ आपने क्या बदलाव किया? उस चीज़ को जनता जानना चाहती है, वो बदलाव जनता देखना चाहती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें पसंद ना आई हों, नहीं आई हैं तो अपने घर रहें। मैं सबके पसंद की बात तो कर नहीं सकता, मैं या कोई भी। आपकी भी बहुत सारी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हम जान के रहते हैं। तो ऐसे हो सकता है हमारी बहुत सारी बातें आपको पसंद नहीं आई हों, तो जान के अपने घर पे बैठिए। हम भी जान के अपने घर पे बैठे हैं। आप भी बोलना है, हमें भी बोलने की आज़ादी है। हम भी बोलना है, आप भी बोलिए। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को ये आईना दिखाने वाली बात थी और सरकार इससे सीखे और जनता के हितों में जनता के हितों को लेके डिसीज़न दे। थैंक यू वेरी मच।